लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, क्योंकि कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और भारत के रिश्तों की जानकारी संसद को दी और जयशंकर ने यह साफ किया कि पूर्वी लद्दाख के इलाकों में डिसएंगेजमेंट पूरी हो चुकी है। अब दोनों देश आगे तनाव ना हो इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। लेकिन ड्रैगन बहुत शातिर है, चीन की जुबान में कुछ और, दिल में कुछ और होता है। इसलिए एलएसी पर भारत की सैन्य तैयारियां भी पूरी है। आपको बता दें, एलएसी से महज 46 किलोमीटर दूर भारत का न्योमा एयरफील्ड बनकर तैयार हो चुका है और भारतीय वायुसेना इस महीने पूर्वी लद्दाख में नए और एडवांस न्योमा एयरबेस पर अपनी पहली औपचारिक परीक्षण उड़ान भी भरने वाली है। 13,700 फीट की ऊंचाई पर बना भारत का न्योमा एयरफील्ड बनकर तैयार है और इसी महीने यहां से फाइटर जेट्स के टेक ऑफ और लैंडिंग भी होने वाली है। वायुसेना के लड़ाकू विमानों की ये उड़ान इसलिए भी बेहद खास होगी क्योंकि न्योमा के नए पक्के रनवे के पूरा होने के बाद ये भारत को एलएसी पर सामरिक मजबूती देगा। सुमित, इसी को लेकर आपसे भी सवाल करूंगी क्योंकि ये एयरबेस सेना की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाएगा और इस एयरफील्ड से चीन के साथ लगने वाली सीमा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और कनेक्टिविटी को भी मजबूती देगा। ये परियोजना भारत सरकार की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा है जिसका उद्देश्य देश की सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करना है, सैन्य क्षमताओं में सुधार करना है। तो चीन से महज 46 किलोमीटर दूर ये जो सबसे ऊंचे एयरफील्ड को लेकर आपको मैं खबर बता रही हूं, उस पर सवाल करने से पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने। न्योमा एयरफील्ड, इसकी मदद से जरूरत पड़ने पर भारत सेनाओं को बहुत कम समय में एलएसी पर तैनात कर सकेगा। प्रोजेक्ट को 2021 में हरी झंडी मिली। 214 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। बीआरओ के बनाए न्योमा एयरबेस भारत का ये सबसे ऊंचा रनवे भी है। रनवे पर सबसे भारी सैन्य विमान, फिक्स विंग, रोटरी विंग, लड़ाकू विमान और परिवहन विमान उतर सकेंगे। यहाँ सर्दियों के दौरान तापमान -30 और -35 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और इस खास रनवे की आधारशिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले साल रखी थी। इस रनवे का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। ये एयरफील्ड इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन पिछले कई साल से भारत की सीमा के पास हवाई अड्डों का निर्माण कर रहा है और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांड के लिए 30 एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। यही कमांड भारत के साथ जुड़ी सीमा पर निगरानी रखता है। ऐसे में भारत भी पूर्वी लद्दाख में अपनी सैन्य स्थिति को जिस तरीके से मजबूत कर रहा है उसी के तहत ये खबर। सुमित, देखिए सुरभि, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्योमा एयरफील्ड जो है वो अभी की नहीं है, 1962 से एग्जिस्ट करती है। लेकिन सबसे खास बात है कि 2009 के बाद से ही इसको इन्हांस करने का, इसको मजबूत करने का काम शुरू हुआ। सबसे पहले इस पे फाइटर एयरक्राफ्ट, आप कह सकते हैं हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ आपके ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट को उतारा गया। लेकिन अब भारत लगातार पिछले 1 साल से कोशिश कर रहा था और जो सफलता हमको मिल चुकी है कि हम इस पे फाइटर एयरक्राफ्ट को भी लैंड करा जा सके। इसके लिए एयरफील्ड की जो क्षमता है, जो उसकी लेंथ है, उसे 2.5 किलोमीटर से करीब 3.5 किलोमीटर किया जाना था। इन इलाकों में मैं जा चुका हूं, न्योमा फील्ड पर तो करीब कई बार जा चुका हूं, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि वहां पर सिर्फ एयरफील्ड बना देना या फिर वहां पर एयर स्ट्रिप बना देना ही काम नहीं है, उसकी मेंटेनेंस सबसे बड़ा चैलेंज है। -30 -40 डिग्री तक वहां पर टेम्परेचर पहुंच जाता, तो ऐसे में उसकी मेंटेनेंस वहां पर ऑपरेशनलाइज करना, क्योंकि दुनिया का पहला ऐसा इतनी हाइट पर ऑपरेशनलाइज बेस होगा जहां पर फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं, वहां रख सकते हैं, हैंगर मेंटेन होंगे, तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। और यही वजह है कि इंडियन एयरफोर्स ने वो कर दिखाया बीआरओ की मदद से। और अभी ये फेज 1 है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि इसके फेज 2 में डोमेस्टिक फ्लाइट वहां तक जा पाएंगे और ये इसलिए जरूरी है, 2020 में हमने जिस तरीके से हमारी रसद सिर्फ लेह तक पहुंचाई, आने वाले वक्त में हम न्योमा तक पहुंचा सकेंगे जो महज करीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर है एलएसी के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के पर्सपेक्टिव से, इंडियन एयरफोर्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर हमको कोई चैलेंज मिलता है ईस्टर्न लद्दाख में या लद्दाख के दूसरे इलाकों में, तो हमारे पास एक ऐसी एयरफील्ड होगी, ऐसी एयर स्ट्रिप होगी जहां पर हम लैंडिंग कर सकते हैं, रसद पहुंचा सकते हैं, ट्रूप्स की मूवमेंट कर सकते हैं और वक्त बचाएगी और डिप्लॉयमेंट जल्दी से जल्दी हो पाएगा। शुक्रिया सुमित, हमें ज्वाइन करने के लिए आपका इन तमाम इंफॉर्मेशन के लिए।